लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा या नहीं? 2014 और 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी वही होगा या फिर कुछ और? सबसे बड़ा सवाल कि टिहरी लोकसभा का किला बीजेपी का क्या कोई भेद पाएगा या नहीं? महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और बीजेपी के कैडर को क्या कहीं इस बार युवा शक्ति टक्कर देगी या फिर नहीं? आइए इसी पर बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पर फॉलो कर दीजिए, लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। आपके आज के कमेंट अगले वीडियो में मैं पढ़ूंगा आपका नाम लेकर। तो बात है टिहरी लोकसभा सीट की। अगर कई सालों की हम परंपरा देखें तो ज्यादातर ये सीट बीजेपी के पास ही रही है और बीजेपी का यहाँ पर अच्छा खासा जनाधार माना जाता है, या फिर यूं कह लें कि ये सीट परंपरागत तौर से राज परिवार के पास एक बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी वही थी जो कि इस बार भी हैं, जिनका नाम है महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह। 2014 में जीती, 2019 में जीती और अब 2024 के लिए भी बीजेपी की प्रत्याशी वो हैं। हालांकि उनके बारे में ज्यादातर लोगों का इस क्षेत्र में ये कहना होता है कि महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह क्षेत्र में ना के बराबर ही आती हैं। लेकिन खैर भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लोगों का इतना कहने के बावजूद भी वो चुनाव तो लगातार जीत ही रही हैं। लेकिन क्या इस बार भी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेंगी या नहीं? एक तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर अपने एक पुराने चावल जोत सिंह गुनसोला को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन एक और प्रत्याशी भी अब टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कूद गया है और उस प्रत्याशी का नाम है बॉबी पवार। जी हाँ, बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। कई बार आपने उनका नाम सुना होगा, सुर्खियों में अक्सर वो रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि क्या कहीं इस बार युवा शक्ति तो टक्कर नहीं देने वाली है महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और बीजेपी को। बॉबी पवार पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में सक्रिय हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। मूल निवास भू कानून, नकल विरोधी कानून, इस तरीके के मुद्दों में वो आगे खड़े रहते हैं और सड़क पर अक्सर देखने को मिलते हैं। कई बार जेल भी गए हैं, धरना प्रदर्शन उनके लिए आम बात है। वो इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। बकौल बॉबी पवार उनका ये कहना है कि वो खुद नहीं कूदे हैं, बल्कि जनता ने उन्हें कुदवाया है। जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, इसीलिए वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये युवा शक्ति महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और बीजेपी के इस किले को हिलाती है या नहीं हिलाती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है और फॉलो भी करना है, लगातार टच में रहना इस चैनल के। बात तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि क्या ये हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, या किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि अभी तो घोषणा ही की है। उत्तरकाशी में बॉबी पवार ने एक जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली है। वहां पर उनके साथ अच्छी खासी संख्या में जो युवा शक्ति है जो उनके साथ घूमते हैं, या फिर ये कह ली क्योंकि वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, युवाओं के बीच में उनकी पकड़ है, तो वो अच्छे खासे युवा वहां पर दिखाई दिए थे। वहां पर बॉबी पवार का ये कहना कि जनता चाहती है कि वो जिन मुद्दों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव उत्तराखंड में, क्योंकि लोकसभा के भले ही चुनाव है, लेकिन उत्तराखंड में जो वोट है और जो चुनाव है उनका मेन इशू होना चाहिए उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे मूल निवास हो गया, भू कानून हो गया, बेरोजगारी हो गया, इन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बॉबी पवार ने यह भी कहा है कि जब वो सड़कों पर उतर करके नकल विरोधी कानून को ला सकते हैं तो फिर वो चुनावी मुद्दे बना करके मूल निवास और भू कानून को क्यों नहीं ला सकते हैं, या फिर ये क्यों नहीं लाए जाने चाहिए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मौजूदा सांसद और बीजेपी की जो प्रत्याशी वहां पर हैं, महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे या फिर उनको आप किस तरह से देखते हैं, तो बॉबी पवार ने साफ साफ ये कहा कि जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है जनता के बीच में जाने वाला, जो जनता के बीच में रहे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका साफ तौर पर कहना था माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए, तो वो जनता के बीच में नहीं जाती हैं और न ही उन्हें हमने आज तक सुना है उत्तराखंड के किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर बात करते हुए और न ही संसद में उन क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का भी क्या करना, ये कहा है बॉबी पवार ने। खैर, अब बॉबी पवार ने भी टिहरी लोकसभा सीट से अपनी ताल तो ठोक ही दी है। अब ये ताल कहां तक जाएगी ये तो पता चल ही जाएगा वक्त आते आते। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। अब पूरा वीडियो आपने देखा तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि टिहरी लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है, या फिर बॉबी पवार को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आज के जो कमेंट आएंगे, आज की जो प्रतिक्रिया आएंगी उन पर। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, वहां पर भी आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कीजिए। फेसबुक के कमेंट भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो आपस में बातचीत हमारी और आपकी होती ही रहेगी और इस तरीके के वीडियो लगातार आपके सामने आते रहेंगे। और लोकसभा वाइज भी हम विश्लेषण करेंगे कौन सी लोकसभा सीट में क्या क्या समीकरण दिख रहे हैं, या फिर कितनी विधानसभाएं हैं, कितना वोट बैंक है, क्या कुछ है। तो उन सब के लिए आपको एक काम ये करना है कि फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना है दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।